नमस्कार। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामना। इस वीडियो में हम आपको हिंदी दिवस से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हर भाषा का राज्य और क्षेत्र के अनुसार अपना अपना महत्व है, परंतु पूरे देश में एक राष्ट्रभाषा के रूप में बोली जाती है, वो है हिंदी। आज हिंदी दिवस को सभी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और अन्य संस्थानों में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो सबसे बड़ी समस्या आई थी कि किसे राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। ऐसे में 14 सितंबर 1949 को संविधान में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी ही सर्वोच्च भाषा होगी और अंग्रेजी को दूसरा स्थान दिया जाएगा। इस अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुने जाने की प्रमुख वजह लोगों को यह एहसास दिलाना था कि जब तक हिंदी का इस्तेमाल नहीं होगा तब तक हिंदी भाषा का विकास असंभव है। आज भी सरकारी कार्यालयों में अधिकतर कार्य हिंदी में ना होकर इंग्लिश में होते हैं, लेकिन बातचीत हिंदी में ही होती है। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। शायद इसीलिए आज हमारे देश एकता की डोर में बंधा हुआ है। अतः किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा से होती है। प्रत्येक भारतवासी को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भारत में कई साहित्यकारों, कवियों तथा लेखकों में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए अनेकों प्रयासों और संघर्ष किए हैं। हमारे देश में हिंदी दिवस पर राज्य भाषा गौरव पुरस्कार और हिंदी भाषा कीर्ति पुरस्कार, ये 2 अवार्ड गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी के क्षेत्र में अविस्मरणीय कार्य करने वाले को दिए जाते हैं। आज हमारी नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी स्कूलों में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है। अब बच्चे नर्सरी से 5वीं तक अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा ले सकेंगे। उन्हें अंग्रेजी विषय पढ़ने के लिए जोर नहीं दिया जाएगा और अपनी मातृभाषा को पढ़ने और बोलने में गर्व महसूस करेंगे। इससे भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का विकास और प्रचार होगा। लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार को बहुत कदम उठाने की आवश्यकता है। जब तक डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और अन्य विभागों की पढ़ाई की किताबें हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषा में नहीं होगी तो आने वाले समय में बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश ही जाएंगे। साथ ही हमें अन्य देशों से यह सीखना चाहिए जिन्होंने अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान की और वे सफल भी हुए। इसलिए सरकार का यही मानना है कि आने वाली पीढ़ी अपनी मातृभाषा को समझे व उसका आदर करे। ये हमारा कर्तव्य भी है। यह दिन हिंदी भाषा के प्रति हमारे गर्व को दर्शाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। आज अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी हिंदी की उपयोगिता को समझा जा रहा है। विश्व के कई देशों में भी हिंदी बोलने व समझने को प्राथमिकता दी जा रही है और विश्व के अनेक देशों में हिंदी भाषा को स्कूल और कॉलेजों में भी पढ़ाया व लिखाया जा रहा है। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले विभिन्न चैनलों के कार्यक्रम में से 90% कार्यक्रम हिंदी भाषा में ही हैं। रेडियो चैनल्स भी हिंदी के प्रसार व प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे महाभारत, रामायण, कई सीरियल, हिंदी फिल्में बड़े शौक से विदेशों में देखी जाती है। इसलिए आने वाले समय में हिंदी भाषा का भविष्य बहुत ही विस्तृत एवं समृद्ध है। इसलिए हमें अपनी हिंदी भाषा पर बहुत ही गर्व होना चाहिए। तो आपको हिंदी दिवस पर यह वीडियो कैसे लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।